नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले अपडेट की तरफ। दोस्तों, जर्मनी ने भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75I प्रोजेक्ट के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के जवाब के लिए हामी भर दी है और जर्मनी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन से पहले, जो कि 1 अगस्त 2023 है, उससे पहले रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल का जवाब दे देगा। आपको बता दें कि जर्मनी की तरफ से भारत को टाइप 214 सबमरीन की पेशकश की गई है और साथ ही टाइप 214 सबमरीन में भारतीय नौसेना के हिसाब से इसे कस्टमाइजेशन भी किया जाएगा और इस मॉडिफिकेशन की वजह से इसका जो विस्थापन है यानी कि डिस्प्लेसमेंट वो बड़ा हो जाएगा और इसमें भारत निर्मित जो सिस्टम और वेपन्स है वो लगाए जाएंगे, जिसमें कि ब्रह्मोस और LRLACM शामिल है, जिससे कि भारतीय नौसेना की इंटरऑपरेबिलिटी की क्षमता बढ़ जाएगी। इन पनडुब्बियों में वर्टिकल लॉन्च सिस्टम और एयर इंडिपेंडेंट प्रपोजल सिस्टम भी होगा और ये सबमरीन दोस्तों 84 यानी कि 84 दिनों के लिए पानी के भीतर समर्ज रह सकती है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, DRDO अब 1500 किलोमीटर रेंज वाली लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का डेवलपमेंटल ट्रायल करने वाला है 2024 के मध्य में और LRLACM को मानिक इंजन से पावर मिलेगी। और दोस्तों, इस इंजन का जो लिमिटेड प्रोडक्शन है वो गोदरेज एरोस्पेस ने शुरू भी कर दिया है और LRLACM के ट्रायल यानी कि परीक्षण के दौरान स्वदेशी मानिक इंजन और अपग्रेडेड एक्स बैंड इमेजिंग सिंथेटिक अपर्चर रडार को भी परखा जाएगा और कहा जा रहा है कि 2 साल तक इसके लगातार ट्रायल्स होंगे। उसके बाद इस लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का उत्पादन शुरू हो जाएगा, यानी कि 2027 से ये प्रोडक्शन में आ जाएगी और कहा जा रहा है कि इसमें 100% स्वदेशी कंटेंट भी होगा और ये एक सस्ती मिसाइल होगी जिसकी कीमत 12 करोड़ रुपए के आसपास होगी। चलिए बढ़ते अगली खबर की तरफ। दोस्तों, भारतीय वायुसेना एक बड़े मल्टीनेशनल एरियल एक्सरसाइज करने के लिए तैयार है, जो कि 2023 के आखिरी तिमाही में किया जाएगा। इसमें 12 एयर फोर्सेस भाग ले रही हैं, जिसमें कि अमेरिका भी इसमें शामिल है। इस एक्सरसाइज को भारत के वेस्टर्न डेजर्ट सेक्टर में किया जाएगा और ये बड़े स्तर की मल्टीनेशनल एयरफोर्स एक्सरसाइज है जो कि भारत में हो रही है, जिसमें कि भारतीय वायुसेना के राफेल फाइटर जेट, सुखोई 30 फाइटर जेट और अवाक्स शामिल होंगे और इस एक्सरसाइज से भारतीय पायलट्स को कई यूनिक यानी कि विशेष चीजें सीखने को भी मिलेंगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय वायुसेना अपने पुराने हो रहे किरण ट्रेनर एयरक्राफ्ट को 2025 से रिटायर करना शुरू कर देगी। वहीं HAL ने अब भारतीय वायुसेना को आश्वासन दिया है कि वो सितारा इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर के सभी बचे हुए ट्रायल्स को पूरा कर लेगी और 2026 से इन्हें इंडियन एयरफोर्स में शामिल भी किया जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस प्रोजेक्ट के लिए 1999 में ही मंजूरी मिल गई थी, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट को 2004 में पूरा होना था, लेकिन इसकी पहली फ्लाइट 20 सालों के बाद हुई और ये एयरक्राफ्ट अभी अपने उत्पादन में आना बाकी है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि भारत ने रशिया से अकुला क्लास की जो सबमरीन्स हैं उन्हें लीज पर ले रखा है। वहीं दोस्तों, अब पाकिस्तानी नौसेना के प्रमुख ने भी कहा है कि वो न्यूक्लियर सबमरीन को लीज पर लेने वाली है ताकि वो इस रीजन में स्ट्रैटेजिक बैलेंस बना सके, जो कि परमाणु पनडुब्बियों के विकास और खरीद की वजह से प्रभावित हुआ है, वो भी भारत की वजह से। पाकिस्तान दोस्तों चाइना की शियान क्लास की 2nd जनरेशन न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन्स पर विचार कर रहा है, जिन्हें चाइना के शिपयार्ड के द्वारा बनाया गया है। पाकिस्तान दोस्तों अगर इन पनडुब्बियों को लीज पर लेता है तो उसे इन्हें ऑपरेट करने के लिए चाइनीज क्रूज की भी जरूरत होगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 150 से ज्यादा वेबसाइट्स और यूट्यूब आधारित न्यूज चैनल्स को बैन कर दिया है। साल 2021 से चल रही इन वेबसाइट्स पर प्रतिबंध लगाने को लेकर मंत्रालय का कहना है कि ऐसा इसलिए किया गया है कि इन प्लेटफॉर्म्स पर पिछले 2 सालों से भारत विरोधी कंटेंट पेश किए जा रहे थे। अधिकारियों के मुताबिक IT अधिनियम की धारा 69A के उल्लंघन के चलते इन वेबसाइट्स और चैनल्स को हटा दिया गया है। दोस्तों, सूचना और प्रसारण मंत्रालय समय समय पर कई यूट्यूब चैनल्स को चेतावनी भी देता रहा कि झूठी खबरों और भारत की संप्रभुता को खतरे में डालने वाली सामग्री पेश न करे, लेकिन जब ये नहीं माने तो इन्हें हटा दिया गया। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय सेना और मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स इक्वेरियन का 12वां संस्करण 11 से 24 जून 2023 तक चौबटिया उत्तराखंड में शुरू हुआ है। एक्वेरियन का अर्थ है मित्र। भारत और मालदीव में वैकल्पिक रूप से आयोजित ये एक द्विवार्षिक अभ्यास है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, HAL की एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर ने एक टेंडर जारी किया है तेजस मार्क 2 फाइटर जेट के एक्सटर्नल कंपोजिट के फैब्रिकेशन में इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल के लिए, जिसे कि LCA-AF मार्क 2 के सेंट्रल फ्यूजलेज में लगाया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी ARDC ने एक टेंडर जारी किया था जो कि LCA-AF मार्क 2 विमान के कैनाट कंट्रोल सरफेस के लिए जरूरी बेयरिंगों की आपूर्ति के लिए था। LCA-AF मार्क 2 प्रोग्राम को
पहले ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से मंजूरी मिल चुकी है और HAL को 4 प्री प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट के उत्पादन के लिए 10,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं और इन विमानों का उपयोग डेवलपमेंटल फ्लाइट टेस्ट के लिए किया जाएगा। LCA-AF मार्क 2 की पहली उड़ान 2026 के अंत तक होने की उम्मीद है और 2025 में इसे रोल आउट करने की योजना बनाई गई है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO ने एक खुलासा किया है कि ऊंचाई पर स्थित न्योमा एयरफील्ड को जल्द ही चालू किया जाएगा। लड़ाकू विमानों को संभालने के लिए डिजाइन किए गए इस एयरफील्ड को सीमा पर चीन के बुनियादी ढांचे के विस्तार के भारत के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। इस साल की शुरुआत में न्योमा एयरफील्ड परियोजना के लिए बोलियां भी आमंत्रित की गई थी, जिसकी अनुमानित लागत 214 करोड़ रुपए है। दोस्तों, ये जो अपग्रेडेड एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है वो 2.7 किलोमीटर के रनवे के साथ 1235 एकड़ में फैला हुआ है। ये न केवल लड़ाकू विमानों को ऑपरेट करेगा बल्कि भारत के सैन्य बुनियादी ढांचे को भी यहाँ पर मजबूत करेगा और LAC से एयरफील्ड की करीबी किसी भी आपात स्थिति में सैनिकों की तेजी से आवाजाही सुनिश्चित करती है। और BRO ने परियोजना शुरू करने के लिए ठेकेदारों से बोलियां आमंत्रित की हैं, जिससे कि इस क्षेत्र में भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया जा सके। और इस एयरफील्ड के अलावा चुशुल डुंगटी फुक्चे डेमचौक सड़क पर स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस पर भी जोर दिया गया है, जो कि LAC के साथ 145 किलोमीटर तक फैली है और ये 15 किलोमीटर तक इसके समांतर चलती है। इस सड़क को सीमा पर लॉजिस्टिक सहायता और सैनिकों की आवाजाही के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा माना जाता है। कहा जा रहा है कि सिंगल लेन राजमार्ग अगले 2 सालों के अंदर पूरा हो जाएगा और ये चीन के खिलाफ रणनीतिक काउंटर मेजर के रूप में कार्य करेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, राइफल फैक्ट्री ईशापुर ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित .32 पिस्टल MK3 प्रस्तुत की है, जिसे सिविल ट्रेड श्रेणी के तहत क्लासिफाइड किया गया है। ये नया मॉडल काफी उन्नत क्षमताओं के साथ है और .32 पिस्टल मार्क 3 में 0.32 का कैलिबर है, जिसकी बैरल की लंबाई 91.44 mm है और ये 8 राउंड की क्षमता वाली एक बॉक्स टाइप मैगजीन का इस्तेमाल करती है और इसका वजन 680 ग्राम है और इस पिस्टल का एक संतुलित और हल्का डिजाइन है, जिसकी वजह से इसकी हैंडलिंग और गतिशीलता काफी आसान है। 18.27 मीटर की रेंज के साथ .32 पिस्टल मार्क 3 शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज दोनों तरीके के इंगेजमेंट में विश्वसनीय सटीकता प्रदान करती है। सेमी ऑटोमेटिक एक्शन ब्लोबैक मैकेनिज्म का ये उपयोग करती है और मैगजीन को तुरंत बदलने के लिए इसमें पुश बटन मैकेनिज्म दिया गया है। बता दें कि इस पिस्टल में पॉलीमर ग्रिप है ताकि इसकी पकड़ सुरक्षित और आरामदायक हो सके। राइफल फैक्ट्री ईशापुर ने पिस्तौल की कीमत 1,04,500 रुपए रखी है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत ईरान के बीच कच्चे तेल और गैस का व्यापार होता है। इसके अलावा मध्य एशिया से भी गैस पहुंच सके, इसीलिए भारत, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए तापी गैस पाइपलाइन को बिछाया जा रहा है। ये पाइपलाइन करीबन 1800 किलोमीटर लंबी है, जैसे कि मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया भी था, और इसका अनुमानित जो खर्च है वो $10 अरब का होगा। लेकिन दोस्तों, अब इस प्रोजेक्ट को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है, जिसमें कहा जा रहा है कि अफगान तालिबानी, हक्कानी और पाकिस्तानी हुकूमत की नजरें इस पर जमी हुई है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार में शामिल आंतरिक मंत्री हक्कानी कई आर्थिक परियोजनाओं को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं और कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान को उम्मीद है कि उसे इससे बड़ा फायदा होगा। इसलिए पाकिस्तान इस परियोजना को हर हाल में पूरा करना चाहता है। पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान पिछले कई महीनों से तापी पाइपलाइन के पुनरुद्धार पर बातचीत कर रहे हैं। ऐसी संभावना है कि जून के आखिरी हफ्ते में दोनों देश तापी पाइपलाइन को लेकर आखिरी समझौते तक पहुंच जाएंगे। वहीं जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि वे इस बात से चिंतित है कि ये पाइपलाइन बनने पर तालिबान और पाकिस्तानी संगठन कहीं गैस चोरी न कर ले। हालांकि इस पाइपलाइन के निर्माण और सुरक्षा के लिए पाकिस्तानी हुकूमत ने एक विशेष सैन्य टुकड़ी बनाने का प्रस्ताव दिया है, मगर जैसा कि ये पाइपलाइन तो 1,500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी होगी, तो ऐसे में सुरक्षा को खतरा बना ही रहेगा। चलिए बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, चाइना तेजी से अपने परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ा है। सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने पिछले 1 साल में 60 परमाणु हथियार बढ़ाए हैं। इस मामले में वो रूस, भारत और पाकिस्तान से आगे है। थिंक टैंक की रिपोर्ट के मुताबिक इस समय दुनिया भर में 12,512 परमाणु हथियार हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक बार फिर दुनिया में परमाणु हथियारों को जमा करने का ट्रेंड बढ़ रहा है। सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर के देशों में बिगड़ते अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के चलते परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक कुल परमाणु हथियारों में 9,576 संभावित इस्तेमाल के लिए भी तैयार हैं। तो फिलहाल दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने में कोई प्रश्न, जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।